जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चातुर्मास का पवित्र माह चल रहा है और आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज आप सुनेंगे 33वां और 34वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुना कि जब बालक ध्रुव को ज्ञात हुआ कि उसके पिता उसे प्रेम नहीं करते हैं और उसकी जो सौतेली माँ है वह भी उसके प्रति हीन भावना रखती है तथा उसे तुच्छ समझती है, तब वह अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, अब मैं भगवान की भक्ति करूँगा और वह स्थान प्राप्त करूँगा जो इस पृथ्वी पर, इस संसार में किसी ने प्राप्त न किया होगा। वह ऋषिगणों से भेंट करता है, ऋषिगण उसे मार्ग दिखाते हैं कि किस प्रकार से वह उस स्थान को प्राप्त कर सकता है जो इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। ऋषिगणों से वह मंत्र प्राप्त करता है, विद्या प्राप्त करता है और भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। आज आप उससे आगे का वृतांत सुनेंगे कि किस प्रकार से ध्रुव जो है वो तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और उनकी भक्ति से कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं और कौन सा स्थान उन्हें प्रदान करते हैं। यह कोई साधारण चरित्र नहीं है, यह मनुष्य को ये भी सिखाता है कि आप चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, यदि आपने विचार ऊंचे बना लिए, अपना लक्ष्य ऊंचा कर लिया तो आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए कि वह छोटी रानी का पुत्र है और राजा भी उससे अधिक प्रेम न करते, ना ही उसकी माँ को अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए जो बड़ी रानी है वो कहती है कि उसका ही पुत्र राजा बनेगा और वही श्रेष्ठ है, वही योग्य है, वही बड़ा है। परंतु जब ध्रुव ने ठान लिया कि केवल राजा बनने से मनुष्य बड़ा नहीं होता, मुझे राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे राज नहीं चाहिए, परंतु मुझे अपना महत्व चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो मैं एक नाम से पहचाना जाऊं, मेरी एक पहचान हो। वह ठान लेता है तो भगवान की आराधना करता है और आराधना के परिणाम स्वरूप वह क्या प्राप्त करता है ये अब आप श्रवण करेंगे। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के पुराण का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में जितना इन मंत्रों को लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और किस प्रकार से आपको कर्म करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अर्थात जब आप चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर कर उस वन से चले जाते हैं। और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आए।
मधु नामक वन में पहुँचे और आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से भी विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मधुरा अर्थात मथुर नाम की नगरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की थी। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूतात्मा अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतोभाव से प्रकट हुए। उसने भगवान को अपने चित्त में धारण किया, अपने हृदय में धारण किया और भगवान की आराधना आरंभ कर दी, और भगवान सर्वतोभाव से उसके सामने प्रकट हुए। ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार ना संभाल सकी। जब ध्रुव के चित्त में भगवान धारण कर लिए गए, जो सर्वभूतों को धारण करते हैं वो भगवान जब ध्रुव के चित्त में धारण हो गए, तो पृथ्वी देवी जो हैं वो उस ध्रुव का भार नहीं संभाल सकी, क्योंकि भगवान धारण हो गए, भगवान उनका वास हो गया है उसके अंदर। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया, और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। इतना अधिक बलशाली, इतना भार आ गया ध्रुव के अंदर, क्योंकि भगवान उसके भीतर समाहित हो चुके थे। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ, तो पर्वतों के सहित भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए, और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। है मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इतना भयंकर तपस्या करी ध्रुव ने, इतनी भयंकर तपस्या करी कि हर तरफ हाहाकार मच गया, सब घबरा गए। और देवराज इंद्र तो पहले घबराते हैं, उनको लगता है कहीं मेरा सिंहासन ना मांग ले भगवान से, और मांग लिया तो भगवान तो दे ही देंगे। तो इसलिए जो देवगण हैं वो घबरा गए। सब ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के विचार विमर्श किया कि भाई क्या किया जाए, और निर्णय किया कि किसी भी प्रकार से इसकी तपस्या को भंग करें, इसको भंग करें, अन्यथा ये तो न जाने क्या मांग लेगा भगवान से। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करने का आरंभ कर दिया। तो जो अन्य देवताएं थे कुष्मांड आदि, उन्होंने अनेक अनेक रूप बनाए, और अनेक अनेक रूप बनाकर वो ध्रुव के पास जाते, उसे डराने का प्रयास करते, उनको विचलित करने का प्रयास करते, उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करते। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे, मुझ अकेली अनाथ दुखिया को सौत के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीन का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे, इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है बेटा, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों को भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना ठीक होगा। बेटा, तुझ सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसमें तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने
सर्वनाश में तत्पर होता है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना है। अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग, मोह का अनुवर्तन न कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो मैं तेरे सामने ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। पाराशर जी बोले, ही मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रखने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब वह बोली, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। देखिए, देवता जो हैं कितना प्रयास कर रहे हैं। नकली माता बना दी और उसके सामने कि भाई माँ के कहने पर तो बेटा बदल ही जाएगा, और ऐसी ऐसी बातें बुलवाई उससे। परंतु ध्रुव जी महाराज का तो चित्त भगवान में लग चुका था। अब तो वो सामने जो देखते थे उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनके मन में तो हरि बसे थे, उनका ध्यान केवल हरि में था। अतः ध्रुव जी महाराज जो देखते वो उनके चित्त में आता ही नहीं। अब माँ आई, उसने क्या क्या बोला, कैसे आंसू बहाए, ध्रुव जी महाराज पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका तो संपूर्ण चित्त परमात्मा में लगा था। बस आंखें खुली तो देखते रहे, पर उनका प्रभाव ना हुआ, क्योंकि मन तो भगवान में है। तब वह देवताओं की बनाई हुई माया रूपिणी माता वहां से चली गई। अनेकों राक्षस अब वहां पर आ गए। वो डराने का प्रयास कर रहे हैं ध्रुव को, कि किसी प्रकार से वो डर जाएं। भयंकर कोलाहल कर रहे हैं। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालते हैं और सैकड़ों शारियां घोर नाद करने लगती हैं। वे राक्षसगण भी इसको मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगते हैं। फिर सिंह, ऊंट, मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्राण देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, आवाजें निकालने लगते हैं। किंतु उस भगवद आसक्त चित्त बालक को वे राक्षस उनके शब्द, शारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई ही नहीं दिए। ध्रुव जी महाराज इतने ध्यान में मगन हैं कि ये राक्षस क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितना घोर नाद बजा रहे हैं, कितना घोर स्वर कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छों के कान फाड़ दे। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो इस प्रकार से भक्ति में डूब गए भगवान के, कि उन्हें ना तो कुछ सुनाई दे रहा है उनका, ना कुछ दिखाई दे रहा है। अब ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा तो क्या असर आएगा उनके ऊपर? कौन डरा रहा है, कौन नहीं डरा रहा है? वह राजपुत्र एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान को ही देखता रहा, और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात ही नहीं किया, और किसी की ओर देखा ही नहीं कि कौन राक्षस आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। अब जब देवताओं ने देखा कि भाई बहुत प्रयास कर लिया, पर ये तो तपस्या रुकने का नाम ले नहीं रही है, ये बालक तो आँख खोल नहीं रहा है, अपनी तपस्या से विचलित नहीं हो रहा है, तो सभी देवगण क्या करते हैं, भगवान श्री हरि की शरण में जाते हैं और भगवान श्री हरि से बोलते हैं, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव,
जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए प्रभु। हम नहीं जानते वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व चाहता है, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। देख रहे हैं आप, देवता जो जितने लालची हैं, उतना लालची प्रसंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनका अपना ही लालच है, अपना ही भय है। भगवान से जाके कहते हैं प्रभु इतनी तपस्या कर रहा है, पता नहीं किस लिए कर रहा है। क्या पता इंद्र का पद चाहता हो, क्या पता सूर्य का पद चाहता हो, या कुबेर बनना चाहता हो, या वरुण या चंद्रमा बनना चाहता हो। पता नहीं कौन सा पद चाहता है, किसकी अभिलाषा है। वो ये नहीं सोचते कि वो प्रभु को भी तो चाह सकता है। लालची रहें सदा ये। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए कि भगवान अब हमसे झेला नहीं जा रहा। रात दिन नींद भी नहीं आती अब तो, कि पता नहीं कल क्या मांग ले, पता नहीं ये कल क्या कर दे। तो हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है भगवान। तो अब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये जो कांटा है ये निकल जाए। तो भगवान श्री हरि बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। भगवान बोले, तुम लोग चिंता मत करो। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे पदों के लिए कर रहा है वो तपस्या? अरे ना, वो क्या चाहता है मैं जानता हूँ, मैं उसको अपने आप देख लूँगा। तुम जाओ, तुम निश्चिंत हो के अपने पद को भोगो। मैं उस बालक की तपस्या के अनुसार उसको फल देता हूँ। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। अब तो वो चिंता मुक्त हो गए कि भगवान ने कह ही दिया है कि उसको ये चाहिए ही नहीं, तो अपने को क्या। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने भी ध्रुव की तपस्या और तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। तो भगवान प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ध्रुव के पास। बोले विष्णु भगवान की जय। और बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूं। अब तू अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए उस भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। जो उसने ध्यान में धारण किया था भगवान का स्वरूप ना, वही स्वरूप सामने आंखें खोल के देखा। भगवान को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। पृथ्वी पर, धरती पर सिर धर दिया अपना और भगवान को प्रणाम किया। और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है? यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव की शरण ली। अब बालक था, नन्हा बालक था, उसे तो ज्ञात ही नहीं। उसने विचार किया कि भगवान की स्तुति करता हूँ, पर 5 साल का बालक कभी किसी से मिला नहीं, उसे पता ही नहीं कि भगवान की स्तुति करते कैसे हैं। वो घबरा गया, भगवान की स्तुति कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। ऋषियों ने तो मुझे ये मंत्र दिया था जिसका मैं जाप करता रहा, भगवान का कैसे स्तवन करूं। वो व्याकुल हो गया और अंत में भगवान की शरण में चला गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद यज्ञ जन भी नहीं जानते,
उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। ध्रुव ने कहा, भगवान मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, बस यही वरदान दे दो मुझे। मैं जानता हूँ कि आपकी स्तुति करना कोई साधारण कार्य नहीं है। बड़े बड़े देवता भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं पूर्ण रूप से, आपको समझ ही नहीं पाए हैं आज तक। पर भगवान मेरा जो मन है ना, वो तो यही कहता है कि मैं आपकी स्तुति करूं। मैं केवल अपना चित्त आपकी स्तुति में ही लगाए रखना चाहता हूं। आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है मेरा मन। इसीलिए मुझे इतनी बुद्धि दे दो, इतनी सामर्थ्य दे दो, इतना ज्ञान दे दो कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत अर्थात वेदांतमय भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। जैसे ही भगवान ने शंख के अंत भाग से उसे छुआया, अब उसको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई, बुद्धि प्राप्त हुई, और वह भगवान की स्तुति करते हुए बोला, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं, वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उनके गुण बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूं। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों से सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुण महाप्राण से स्थित है। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, तथा विराट, स्वराट, सम्राट और अधिपुरुष आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब ओर बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है, जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है। वह यज्ञ, वृष, दाज्य, दधि, घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से रक, साम, गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौओं, बकरियों, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं, तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र, नासारंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, श्रोत्र से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, यदि संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है, जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। कि भगवान जब प्रलय आती है तो ये जो भी संसार के जितने भी जीव हैं, ये सब आप ही में समाहित हो जाते हैं। जिस प्रकार बीज से अंकुर रूप में प्रकट हुआ
वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है, और जब नई सृष्टि बनती है तो आपसे ये जगत पूरी तरह से फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में दाहिनी निरंतर आह्लादित करने वाली और संधिनी विच्छेद रहित संवित विद्याशक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषयजन्य आहाद तथा ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी सम्मति नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप पृथक रूप और एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अंतःकरण में आप ही महतत्व प्रधान पुरुष विराट सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावन किए जाते हैं। पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही से हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे सर्वभूतेश्वर, हे सर्वभूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। तब भगवान इस स्तुति को सुनकर कहते हैं, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह वर मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान नारायण ध्रुव को कहते हैं कि हे ध्रुव, हे बालक, तुम वर मांगो। दर्शन तो मैंने तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर दिया है बालक, लेकिन दर्शन के अतिरिक्त वर मांग। क्या चाहता है, क्या इच्छा है? अब ध्रुव जी महाराज क्या वर मांगते हैं ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बड़ा ही उत्तम वृतांत है, कल आगे भी चलता रहेगा। ये इसका महत्व अधिक है, इसको समझेंगे तो इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। कल इससे आगे का वृतांत सुनेंगे, साथ ही राजा वेन और पृथु का चरित्र भी आएगा। राजा पृथु जो होंगे उनका चरित्र आएगा, बड़ा ही उत्तम चरित्र आने वाला है, तो कल पुनः जुड़िएगा। नवरात्रि कब है इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार नवरात्रि बढ़ रही है, कभी घट जाती है, लेकिन इस बार 10 होने वाली है। कौन सी नवरात्रि 2 दिन है उसको जान लीजिएगा, जिससे कि अंतिम समय में फिर परेशानी ना हो। आ ही गई नवरात्रि में, बहुत समय बचा नहीं है, अभी बस 10 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो उस वीडियो को अवश्य देखिए। नवरात्रि कब है, एकादशी भी आ रही है, और एकादशी का ये जो व्रत है ना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वीडियो उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। श्राद्ध पक्ष में गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुने और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। कैसे करना है ये कर्म वीडियो में सब समझाया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। आजकल हम 2 नंबर इसलिए देते हैं क्योंकि 1 नंबर पर कई बार लिमिट ख़त्म हो जाती है। हमें अभी पता लगा बैंक से कि केवल 20 के आसपास लोग ही भेज सकते हैं। अब 20 ने अगर हमें भेज दी दक्षिणा तो उसके बाद बाकी लोग भेज ही नहीं पाते, इसीलिए अब हम 2 नंबर दे रहे हैं आपको। तो आप या तो उस पर पहुंच जाए पहले पे तो पहले पे कर दीजिएगा, अन्यथा दूसरा जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर उस पर कर दीजिएगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।